YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे में पशुपति पारस की तरजीह नाम मिलने की बात सामने आ रही है। इस बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति पारस आज महागठबंधन के साथ जाने को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में आज आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। दरअसल एनडीए में सीट बंटवारे के जिस फॉर्मूले की बात सामने आ रही है उसमें पारस खेमे में मायूसी है। इस बीच महागठबंधन के नेता लगातार पारस खेमे में संपर्क साध रहे हैं। 13 मार्च को जैसे ही चिराग को एनडीए में तरजीह मिलने की बात सामने आई, पशुपति पारस ने देर रात तक अपने सांसदों के साथ बातचीत की। बताया जा रहा है कि वो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट से इस्तीफा भी देने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इस बीच जहां केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह सीट शेयरिंग के ऐलान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब सब कुछ हो जाएगा तो बता दिया जाएगा। 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी नीतीश की जेडीयू। जी हां, बात करें तो एक दिन पहले ही सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि एनडीए ने बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस अब खत्म कर लिया है। इसमें कहा गया है कि जीतन मांझी की पार्टी हम को एक, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को एक और चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीटें देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने और सांसद प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। बता दें कि प्रिंस राज चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। पिता रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद प्रिंस राज समस्तीपुर से उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई और प्रिंस राज पशुपति पारस के खेमे में चले गए थे। बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद ही पशुपति पारस नाराज हैं और महागठबंधन के साथ जाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग हुई। इसमें चिराग पासवान और मंगल पांडे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीट शेयरिंग पर बात भी हुई। इससे पहले मंगल पांडे ने पशुपति पारस से भी सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात किया था। जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा वैशाली, जमुई, गोपालगंज में किसी एक सीट पर चुनाव एलजेपी लड़ सकती है, तो वहीं खगड़िया और नवादा ये 5 सीटें हैं जहां पर दिया गया है। बाकी आपको क्या लगता है, जिस तरीके से चाचा पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।